दोस्तों, पाकिस्तान में भी फर्जी डिग्री वालों को 7 साल की जेल हो रही है। तो सवाल उठता है कि भारत में फर्जी डिग्री वालों के साथ ऐसा कब होगा। जैसे ये पाकिस्तान वाला मामला सामने आया है, मोदी की डिग्री का मुद्दा फिर से खुल गया। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में भी फर्जी डिग्री वालों को 7 साल की सजा सुनाई जा रही है। आखिर भारत में ऐसा कब होगा। पाकिस्तान की एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में ऐसा फैसला सुनाया जो भारत में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। मुल्तान की अदालत ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के पूर्व सांसद जमशेद दस्ती की फर्जी डिग्री मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की जेल की सजा सुनाई। उन पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी एजुकेशन सर्टिफिकेट पेश किया था। ये मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा था और चुनाव आयोग के अनुरोध पर सभी सबूतों को देखने के बाद उन्हें सजा सुना दी गई। तो ये जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान के मुल्तान में हुआ, मगर वहां से ज्यादा इसकी चर्चा अब भारत में हो रही है। सोशल मीडिया पर यह खबर फैली हुई है। भारत के राजनीतिक और न्यायिक सिस्टम को लेकर खूब बहस है। फिर एक बार प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल उठने लगे। विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फर्जी डिग्री वाले मंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व सांसद को सजा हुई, वो भारत में अब प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने व्यंग करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान जैसे देश में तो फर्जी डिग्री पर 7 साल की सजा दे दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ अगर किसी नेता से डिग्री मांग लो तो कोर्ट ही रोक लगा देता है। दोस्तों, आप इन तमाम ट्वीट्स को देख सकते हैं, जमकर इनमें तंज कसे जा रहे हैं। वैसे भारत में नेताओं के लिए अलग कानून है, शायद जो आम लोगों से काफी अलग है, जहां सच को छुपाना भी एक राजनीतिक रणनीति माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान की अदालत ने इस मामले में साफ तौर पर कहा है कि जनता के प्रतिनिधियों का ये काम है कि वो पारदर्शिता बरते। अगर ये ऐसा नहीं करते तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत में इस मामले में ठीक उल्टा होता है। एक डिग्री को छुपाने के लिए सबसे बड़े लॉयर का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें हायर किया जाता है कि वो सरकार के पक्ष में लड़ाई करें, और इस सब में साथ देश का विश्वविद्यालय भी देता है। जितने भी तंत्र हैं, तत्व हैं, सब सत्ता का साथ देते हैं। मामले को लटकाने के लिए तारीख पर तारीख दी जाती है, बात को लंबा खींचा जाता है, और अंत में क्या होता है वही जो सरकार चाहती है। इसलिए सवाल है कि क्या हमारे देश में फर्जी डिग्री वालों को, जनता को गुमराह करने वालों को सजा मिलेगी, या फिर डिग्री दिखाने से मना कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ डिग्री ना दिखाना ही एक सुरक्षा कवच बन गया है, और बहुत आसानी से इस मामले पर फाइट भी की जाती है। हमारे देश में बस नेता लोग ये कह देते हैं कि हमारी डिग्री को मत देखिए, हम जो कर रहे हैं आप उसे देखिए, हमारा काम देखिए। मगर आपने जो किया, इसकी शुरुआत ही जब झूठ से हुई है तो सवाल तो उठेगा। आपकी डिग्री का कुछ अता पता नहीं और आप भाषणों में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए नजर आते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना। और ये जो ऊपर से कहते हैं कि आप हमारा काम देखिए, तो सच्चाई तो ये है कि इनका काम भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते। तो आखिर कब इस तरह की कार्रवाई भारत में फर्जी डिग्री वालों पर होने वाली है। क्या सांसद, कोई मंत्री अपनी डिग्री के नाम पर जनता से झूठ बोलकर चुनाव जीत सकता है और फिर भी बच सकता है। हालांकि ये सब कुछ हम देखते आ रहे हैं और हर एक मामले में नेताओं को क्लीन चिट मिल जाती है, चाहे जो भी हो। लेकिन ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है दोस्तों, जो ये बता रहा है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। देश में पढ़े लिखे नेताओं का होना बेहद जरूरी है ताकि वो देश के लिए सही फैसले ले सकें। दोस्तों, जिस राज्य से पाकिस्तान के पूर्व सदस्य जमशेद दस्ती का फर्जी डिग्री वाला मामला सामने आया है, उसको लेकर 7 साल की सजा भी हो गई है। अब उस पर शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत लिखते हैं कि और भारत में लोग मंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।